आज हम भगवद गीता चैप्टर 3 कर्म योग के श्लोक 41 से रिमेनिंग जितने भी श्लोक है, आई थिंक 43 तक है, उतने श्लोक्स कवर करेंगे। रोज की तरह पहले संस्कृत में पढ़ेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। श्लोक 41। तस्मत्त्वम् इंद्रियाणि अदौ नियमत्या भरतर्षभा पापमनां प्रजहिहैनां ज्ञानाविज्ञानानसानाम्। Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning, curb the great symbol of sin, lust, by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization. So, अर्जुन को बोल रहे भगवान कि तुम सारे भरतों के कंपैरिजन में बेस्ट हो। और इन द वेरी बिगिनिंग क्या होता है, शुरू में क्या होता है, हमारे अंदर जो किसी भी चीज़ को पाने की जो लस्ट होती है, उससे हमारे अंदर की सेंस ऑर्गन्स काम करना बंद कर देती है। एंड हमारे अंदर की जो भी नॉलेज गेन करने की क्षमता है, या जितनी भी नॉलेज है या सेल्फ रियलाइजेशन जो हम गेन कर सकते थे या गेन कर रहे हैं, वो चीज़ नष्ट हो जाता है। ठीक है। श्लोक, क्योंकि पिछले दिन वही क्वेश्चन था अर्जुन का कि किस चीज़ से हमारा समस्या हो सकता है, कौन सा मेन हमारा प्रॉब्लम है जो हमारे अंदर के सिंस यानी कि पापों को बढ़ा सकता है। वही है जो भगवान बोल रहे हैं, रजोगुण समा, जो पैशन होता है, जो लस्ट होता है कि पाना ही है, किसी तरीके से करना है, उसके चलते हम बहुत सारे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है। सो उसको ही एक एक करके, जैसे फायर के चारों ओर स्मोक बना रहता है, वैसे ही हमारे सारे पाप हमारे को घेर ले सकते हैं, हमारे अंदर के कॉन्शियसनेस को वेस्ट कर सकते हैं। सो मेन प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ को पाने की जो हवस वाली इच्छा है। अभी हम पढ़ेंगे श्लोक 42। इंद्रियाणि परनयहुरिन्द्रियेभ्यः परां मना मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind. And he, the soul, is even higher than the intelligence. तो यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे जो वर्किंग सेंसेस है, जिसको कृष्ण भगवान ही देख रहे हैं, जिसके वजह से उनको ऋषिकेश बोला जाता है, वो बहुत सुपीरियर है टू डल मैटर। सामान्य चीज़ों से हमारे सेंस ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। माइंड जो हमारा है वो सेंस ऑर्गन से और भी ज़्यादा हायर है। इंटेलिजेंस जो बुद्धि हमारी है वो माइंड से भी परे है, उसके बिना तो माइंड काम ही नहीं करेगा। एंड द सोल, हमारे जो आत्मा है, वो सब चीज़ों से ऊपर है, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस बोलो, माइंड बोलो, ये सारे हमारे शरीर के अंदर घुसने के बाद में वो प्राकृतिक रूप में काम कर सकता है, लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा रह जाता है। एक इंसान का शरीर जल जाता है तो उसका ब्रेन या वो सारी चीज़ें चला जाता है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो रह जाती है। सोल मेमोरी बोल के कुछ होता है, जिससे कि आपको जन्म से कुछ चीज़ें पता होती है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें आपको ना पता रहती है कि ये ऐसे ही होता है, वैसे ही होता है। कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स आपको देख के ही समझ में आ जाता है जल्दी। सो ये कैसे होता है, ये बहुत सारे जन्मों से आपने जो चीज़ें सीखी है, इसीलिए बोलते हैं आप जितना सीखे हो वो वेस्ट नहीं गया, उससे एडेड अप होगा। और जितना आपने कर्म किया, अच्छा मान लो कोई व्रत कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, पूरा नहीं कर पाए, कुछ दिन कर पाए, जितना किया उतना ही कैलकुलेटेड होगा, उतने का फल तुमको मिलेगा। श्लोक 43। इवां बुद्धे परां बुधवा संस्तभ्यात्मनाम् आत्मना जाहि शत्रु महाबाहो कामारूपां Durasadaam. Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty armed Arjuna, one should steadily the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. तो हम कैसे इस हवस के भावना को, इस लस्ट को, इस नेगेटिविटी से कैसे जूझ सकते हैं? By doing positive thinking. And how will that positive thinking come? By Krishna consciousness. जितना ज़्यादा हम कृष्ण भगवान के बारे में सोचेंगे, जितना ज़्यादा हम उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम लाइफ में सक्सेस पाएंगे। ठीक है। सो वी हैव टू ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन दी डिवाइन एनर्जीज ऑफ कृष्णा सो दैट वी कैन सक्सीड इन आवर लाइव्स। यही तक है श्लोक नंबर 43 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 3। अगले दिन से हम श्लोक 4 को चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। श्लोक 1 से आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।